ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याय चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 22 122वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 122। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा और परीक्षा की तैयारी निरंतर करते रहिएगा। परीक्षा होने वाली भी है, जो हमारा अध्याय समाप्ति की ओर चल रहा है। यहां तक मैंने आपको पढ़ाया था जी। ठीक है जी, हलस तद्धि तस्य च, यही पढ़ाया था आपको। चलिएगा और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। एक 151वां सूत्र। अब 25 सूत्र और हैं आज से लेकर के समाप्ति की तरफ ही है। आपत्यस्य च तद्धिते नाति 6-4-151। पदच्छेदा आपत्यस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम्। तद्धिते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं अनाति सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं। समास है इसके अंदर न आत अनात तस्मिन अनाति नहीं तत्पुरुष। आत आत का अर्थ है दीर्घ आकार, तपर करके पड़ा हुआ है, उसका निषेध कर दिया है। और इसमें कोई समास नहीं है। अनुवृत्ति है हलाह यह लोपाह भस्य अंगस्य आ। अच्छा, अब कह रहे हैं तो अपत्य शब्द होता है आपत्यस्य। आपत्य कैसे बन गया आपत्यस्य? तो कहते हैं अपत्यस्य इदम आपत्यम तस्य आपत्यस्य। अपत्य का यह, तो तस्य दम अर्थ में अपत्य शब्द से अण प्रत्यय करके आपत्य बना लिया है। ठीक है, अपत्य का यह, अपत्य का यह, तो यहाँ अपत्य संबंधी प्रत्यय की बात चल रही है, वो यकार की बात चलेगी अभी। अर्थ हाला उत्तरस्य भसंज्ञकस्याङ्गस्य अपत्या यकारस्यानाकारादौ तद्धिते परतो लोपो भवति। ठीक है जी। कहते हैं कि हला उत्तरस्य, हल माने व्यंजन से उत्तर। ठीक है,
व्यंजन से उत्तर भसंज्ञक अंग का जो आपत्य संबंधी, मैंने अपत्य मैंने अपत्य अर्थ में आया हुआ जो यकार, माने प्रत्यय का जो यकार, वो प्रत्यय है। अपत्य अर्थ में तो प्रत्यय आता है, तो वो प्रत्यय का यकार है। और कैसा यकार? अपत्य संबंध, अपत्य अर्थ के प्रत्यय का। और क्या आगे वो अनकारादौ तद्धिते, कोई तद्धित प्रत्यय परे हो पर उस तद्धित के आदि में दीर्घ आकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीर्घ आकार वाला नहीं। ठीक है, तो पर परे रहते लोप हो जाता है उसे आकार का। तो गर्गाणाम समूह गार्गकम, वत्सानाम समूह वात्सकम। यहां पर क्या है देखिएगा, पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था, जो या है उस या के साथ में जो आकार होगा उसका लोप तो यस्य तीच से होगा। फिर दो या बचेगा, उसका लोप इस सूत्र से होगा। ये क्या है? गर्गाणाम समूह। वस्तुतः ये शब्द क्या है? गार्ग्य है। क्या है ये? गार्ग्य। आपको ध्यान होगा वैसे, गार्ग्य शब्द है। तो गार्ग्य के जब रूप चलाते हैं, तो जब बहुवचन में रूप चलाते हैं तो क्या हो जाता है? बहुवचन के रूप चलाते समय जो गार्ग्य में अपत्य संबंधी जो यही प्रत्यय अगर उसका लुक कहा गया है दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में। क्या है? दूसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में लुक कहा है, वो पढ़ाई थी। तो इसलिए ये क्या है? वास्तव में षष्ठी बहुवचन है, तो इसलिए मूल शब्द तो गार्ग्य है। तो गार्ग्य का यहाँ पर कैसे रूप बनेगा? गार्ग्यस्य गार्ग्ययोः गर्गाणाम। षष्ठी आएगी, वैसे लुक हो जाएगा यहीं का, परंतु हमें यहाँ प्रत्यय तो लाना है मूल शब्द से। किससे लाना? मूल शब्द से। तो गार्ग्य मूल है यहाँ पर। अब गार्ग्य से समूह अर्थ में क्या आ गया? षष्ठ अर्थ से गोत्रोक्षोष्ट्र, इस सूत्र से क्या है? यहाँ पर बुई प्रत्यय हो गया। ठीक है, ये गोत्र प्रत्यांत शब्द है, तो इससे क्या हो गया? बुई 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 प्रत्यय हो गया जी। ठीक है, यहाँ षष्ठी का आएगा गार्ग्य आम, ऐसा प्रयोग करेंगे। अलौकिक विग्रह कैसा होगा? गार्ग्य और आम, यहाँ बीच में आम आएगा। फिर इसकी ये तद्धित है, कृत तद्धित समासा सुपो धातु प्राप्त होगा, लुक हो जाएगा। और आईने फटकचकाम प्रत्यादि वो युवोर नाकऊ, क्या युवोर नाकऊ से इसको क्या हो जाएगा? आको हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए, अब हमारा बन गया गार्ग्य और ये आपका सबसे पहले ये तद्धित है, तद्धित है, ये तो बुन था, ये तद्धित है। दूसरा ये क्या है? आजादी है, इसलिए इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा हो रही है यच्ची भम से। और ये आकार आदि नहीं है, ह्रस्वकार है, दीर्घ नहीं है। यहाँ पर दीर्घ कहाँ पर होता है? जैसे आयन, आयन ही फट का फको आयन होता है, तो वहां पर आयन होता है तो आ मिलता है, तो उसके पर रहते नहीं होगा, तो ह्रस्व आए। अब यहां पर आप देखेंगे ये इसके पहले क्या होगा? यस्य तीच से इसके आकार का लोप हो जाएगा। फिर अब ये लगाने लगेंगे, तो क्या है? ये अपत्य संबंधी ये या है, गराद्य अपत्य में आया है, और ग से उत्तर है, तो इसका लोप हो गया। ठीक है, यहाँ पर वैसे उपदा की अनुवृत्ति नहीं थी, इसलिए उपदा कुछ देखना नहीं, असिद्ध असिद्ध बात से कुछ कार्य नहीं सिद्ध होना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो अपत्य संबंधी आकार होना चाहिए, कार्य है, तो लोप हो गया। तो फिर क्या है? अब क्या हुआ? इसका हो गया लोप। इसके कारण से हाँ वृद्धि तो बनी रही इसमें, लुक तो नहीं हुआ, या तो लोप हुआ है, तो प्रत्यय लक्षण में वृद्धि यहाँ पर बनी रहेगी, तो गार्ग का गार्ग का ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे ही वत्सा नाम समूह वात्सकम, वात्स्य से बना लीजिए वात्स्य।
और कुछ विशेष नहीं, बाकी यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। आकार का यस्यति च से लोप हो ही जाएगा, यही प्रत्यय अपत्य अर्थ में ही हुआ है, अतः अपत्य संबंधी यकार है ही। चलिएगा, सरल है। क्यच व्योश्च, क्यच व्योः सप्तमी सप्तमी व्यक्ति द्विवचनान्तं च अव्यपदम्। समासा क्या इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व। तो यहाँ करेंगे क्यश्चा च्विश्चा किच्वी तयोः किच्वेयोः, ठीक है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें, आपत्यस्य हलाः लोपाः अंगस्य, ठीक है। अर्थ हला उत्तरस्य अंगस्य अपत्यकारस्य क्या च्वी इत्येतयोश्च परतो लोपो भवति। कहते हैं हल से व्यंजन से उत्तर अंग के जो अंग हो, ठीक है, और कहते हैं और अपत्य संबंधी यकार का क्या और च्वी प्रत्यय के परे रहते लोप हो जाता है। इसमें क्या है, बाकी अनुवृत्ति नहीं आएगी, क्योंकि क्वी क्वी की परे रहते और च्वी की परे रहते भसंज्ञा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये तो क्या क्यच प्रत्यय है, वास्तव में ये तो तद्धित है भी नहीं, स्वादि के अंतर्गत भी नहीं आता। ये तो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में किया गया। च्वी प्रत्यय स्वादि में, परंतु यकारादि और अजादि नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए भसंज्ञा का संबंध नहीं लग सकता, नहीं लगेगा, ठीक है। तो इनके परे रहते जो अपत्य संबंधी यकार है उनका लोप हो जाता है, ठीक है। उदाहरण दिया, वात्सीयति, गार्गीयति, वात्स्यायत, वात्सायते, गार्ग्यायते, गार्गायते। श्वऊ के परे रहते श्वी के गार्गी भूता, वात्स्य भूता, ठीक है। यहाँ पर क्या वात्स्य शब्द था, वात्स्य, ठीक है, वत्स्य वो गार्ग्य और वात्स्य। तो इसमें क्या है, गार्गीयति वात्स्यति की सिद्धि क्या है, 2 4 71 के पुत्रियति के समान जाननी है आपको, ये वहां पर है, पर मैं आपको करा दूंगा। गार्गायते वात्सायते में कर्तु किंग श्लोपश्च से किंग हुआ है, तो आत्मनेपद हो जाए। अभी पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ये यहाँ वात्स्य शब्द है, वात्स्य, ठीक है। वात्स्य, वात्स्यम एव आचरति, ये आपका एक सूत्र था तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में, सुप आत्मना क्यच आएगा, मैं आपको उसको, ये है सुप आत्मना क्यच, तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 8वां नंबर का है। तो यहाँ पर क्या है, वात्स्य तो वात्स्य के समान आ गया, ठीक है। नहीं, यहाँ पर उससे नहीं होगा, सुप आत्मना क्यच नहीं होगा। आगे सूत्र है उपमानादाचार्य, क्या उपमानादाचार्य 10वां सूत्र है, माने उपमा में वात्स्य के समान आचरण करता है, गार्ग्य के समान आचरण करता है, इस अर्थ में तो उपमा दी जा रही है। उपमा और वो आचरण के लिए दी जा रही है, आचरण में उपमा विद्वान है। तो यहां करेंगे वात्स्यम एव आचरति यह सह वात्सायति। तो यहां पर क्या है, वात्स और ये ठीक है, हो जाएगा, और इससे उससे उपमाना दाचार्य, ध्यान रखें, उपमाना दाचार्य से क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यच प्रत्यय हो जाएगा, क्यच का ये संज्ञा हो जाएगी, इसका लुक हो जाएगा, धातु संज्ञा होगी, सुपो धातु प्राप्त को लुक हो गया। अब हमारा बचा वात्स्य और यह, ठीक है। अब यहां पर
इसके पहले इसकी भसंज्ञा नहीं होगी, क्योंकि तो यकार यकार तो है परंतु ये स्वादी नहीं है, ध्यान रखें आप। अब यहां पर ये कैसा है, अपत्य संबंधी, अपत्य संबंधी, तो इस पूरे का यहाँ पर लोप होगा, ध्यान रखेंगे। वात्य संबंधी, क्योंकि यहाँ पर यची भम नहीं लग सकता। क्या यहाँ पर यची भम नहीं लगता? एक मिनट, यहां पर हाँ, यहां पर क्या है, इस आकार का लोप नहीं होता है, वास्तव में होता ही नहीं है। आकार का लोप हमें चाहिए भी नहीं, आकार का लोप नहीं होता, यकार का हो जाता है। यकार का हो गया तो अ बच्चा रहता है ये, तो क्या है, किच का या। अब हमारी स्थिति क्या बचेगी, ये वा सा, ये ता वात सा, ये आ इसे मिल जाए वात सा, और या। अब एक सूत्र है क्यची च, क्यची च, ये 7वें अध्याय के 4थे पाद में है, वहां पर आया है पुत्रियति में। कैची जगह किच के परते अकारांत अंग को ई कार आदेश हो जाता है, तो यहाँ पर ये अकारांत अंग है तो इसको ई कार आदेश हो गया। ये क्या बनी, बात सीय सनाद्यंता धातुआ से ये क्या धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के बाद में तिप आ दिया जाए, तिवादी उत्पत्ति भवती के समान, तो क्या बन जाएगा, वात्सीयति, ऐसे बनेगा। बस 2 सूत्र याद रखिएगा, उपमाना दाचारे और क्यची च, ठीक है। बाकी ये सूत्र से आकार का लोप होगा, आकार का नहीं होगा, आकार को तो ईकार हो जाता है उससे। ऐसे ही गार्गीयति, गार्ग्य से गार्गीयति बना लीजिएगा। वात्स्या वात्सायते गार्ग्यायते, तो यहाँ कैच, ये कैच लिया है। कैच से वास्तव में क्यं का भी ग्रहण होता है, कैच से केवल कैच का ही ग्रहण नहीं है, कैच से क्या, वो वास्तव में ये क्या था, यही तो था, क्या क्या है, कैच नहीं है ये क्या। तो क्या से क्या है, क्यंग और कैच दोनों का ग्रहण होता है। ये तो च तो इसका है च्वी का, तो क्यंग का ये है, क्यंग का इसमें क्या है, कर्तु क्यंग सलोपश्च, ये वाला सूत्र लगेगा 3 1 11, इससे क्यंग प्रत्यय होता है। सारी प्रक्रिया वही रहेगी। यहां पर क्या होगा, वात, एक तो ये क्यंग होगा, यकार का लोप हो जाए, वात्स और या, वो वात्स और या क्यंग का। अब यहां पर क्या हो जाता है, कैचीचा लगेगा नहीं तो दीर्घ ई भी नहीं होगा, तो एक दूसरा सूत्र लगता है, अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, वही कैचीचा के पास में है, 7वें अध्याय के 4थे पाद में देख लीजिएगा। अकृत सार्वधातु कयोर दीर्घ, माने कृत भिन्न और सार्वधातु को भिन्न एकार आदि प्रत्यय के परे रहते हैं, ह्रस्वकारांत अंग को दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ दीर्घ हो गया है, वात सा बन गया, और ये गित है, इसलिए अनुदात्त गित आत्मनिपदम से आत्मनिपद हो जाएगा, तो शब्द और ता करके वात्स्यायति बन जाएगा और गार्गायति बन जाएगा। ये बना लीजिएगा, पूरा मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब है च्वी की प्रगति, गार्गी भूता वात्सी भूता, तो यहाँ च्वी प्रत्यय आया है, च्वी प्रत्यय उसी से आएगा, वस्तु योगे संपद्य कर्तरि च्वी, ठीक है। तो अगार्ग्यः गार्ग्यः भवति गार्गी भूतः, ठीक है। अथवा ऐसा कर सकते हैं, अगार्ग्यः गार्ग्यः अभूत गार्गी भूत, माने अगार्य व्यक्ति गार्ग्य बन गया, माने गार्ग्य जो गार्ग्य नहीं है वो प्रतिष्ठा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए समाज में कह रहा है मैं भी गार्ग्य हूं, तो उसको बोलेंगे गार्गी भूतः, ठीक है। च्वी प्रत्यय हो जाएगा, च्वी का तो सर्वापारी लोप हो जाता है, और गार्ग्य या च्वी के पर रहते इसका वो हो जाएगा, और अस्य च्वौ, अस्य च्वौ से क्या हो जाएगा, 7वें अध्याय के वहीं कैची के पास में ही है, अस्य च्वौ से क्या, च्वी के पर रहते प्रत्यय लक्षण लगा करके च्वी के पर रहते हैं, उस गार्ग का जो अ है बचेगा अ, उसको ई हो जाता है, तो गार्गी, और भू 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 धातु का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर प्रत्यांत का, तो गार्गी भूतः
ऐसे वात सी भूता। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं इसमें। चलिएगा, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये जो ई हुआ है वो किससे हुआ है, सूत्र में लिख देता हूँ, अस्य चौ। वैसे तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा होगा आपको, अस्य चौ, इससे होता है ये 7 4, और संख्या भी लिख देता हूँ मैं आपको, 32 माने 32 नंबर का सूत्र देख लीजिएगा। चलिएगा, तो ये हो गया हमारा। तो गार्गी भूता में वस्तु हो गए संपत्ति करते चू से चू होता है, सिद्धि वहीं देख लीजिएगा, क्या से क्या च और क्यंग दोनों का ही सामान्य निर्देश से गृहित है। आ जाइएगा जी। बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक, बिल्वकादिभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, छस्य षष्ठी व्यक्ति वचनान्तम, लुक प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम। समास बिल्वक आदिर येषाम ते बिल्वकादयः तेभ्यः बिल्वकादिभ्यः बहुब्रीहि, ये बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, बिल्वक शब्द आदि में जिसके वो बिल्वक आदि हो गए। अनुवृत्ति तद्धिते भस्य अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः बिल्वकादिभ्यः उत्तरस्य भसंजकस्य छस्य तद्धिते परतो लुक भवति। बिल्वकादि शब्दों से उत्तर छ प्रत्यय, ठीक है, भसंजक भसंज्ञा भी होनी चाहिए, छ प्रत्यय, उसका आगे तद्धित कोई आ रहा हो दूसरा तो उसका लुक हो जाता है, लोप नहीं होता, लुक होता है। लुक का मतलब उसको लक्षण मानकर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है वास्तव में ये बता रहे हैं, ये देख लीजिएगा कि बिल्वादि शब्द यानी वास्तव में बिल्वक शब्द नहीं है, बिल्व शब्द है। बिल्वादि शब्द क्या है, नडादि गण में पठित है। नडादि गण में पठित होने से क्या हो जाता है, नडादि नाम कुक्च, ये चातुर्थिक प्रकरण में पड़ा हुआ है। चौथे अध्याय के द्वितीय पाद में जो चातुर्थिक प्रकरण है, चातुरार्थिक, तो उसमें पड़ा हुआ है 4-2-90 से कुक आगम करके सूत्र में बिल्वक निर्देश किया है। मान नड़ादि नाम कुक से जब कुक होता है उसका स्वरूप का ग्रहण है। ठीक है, तो इसका मतलब नड़ादि नाम कुक से यहां पर छ प्रत्यय भी करता है तत्र भव आदि अर्थ में। ठीक है, ठीक है, नहीं तत्र भव अर्थ में नहीं, चातुरार्थिक अर्थ में होता है, 4 अर्थ में होता है वहां पर। ठीक है, देशे तन्नाम्नि देशे इत्यादि वहां अर्थ हुए हैं, अदूर भवश्च वो अर्थ हैं। ठीक है, तो उन अर्थों में छ प्रत्यय भी इसी से होता है। ठीक है, तो छ प्रत्यय के साथ में कुक आगम, तो वही वाला छ चाहिए, हर कोई छ नहीं चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। छ प्रत्यय करने पर क्या है, बिल्व किया वेणु किया ऐसा बनता है, छ प्रत्यय भी इसी से होता है वास्तव में। ठीक है, ये बन जाता है बिल्व किया और वेणु किया। फिर पश्चात वेणु किया बिल्लु किया से क्या होता है, तत्र भव अर्थ में अण प्रत्यय आते हैं। अण तद्धित है, भसंज्ञा हो जाएगी, तद्धित के परे रहते उसका छ का लुक हो जाएगा, तो जो छ को ई हुआ है उसका लुक हो जाएगा। तो लुक हो जाएगा तो वैसा का वैसे रहे, बिल्वक का ऐसा ककारांति रहेगा। नुक वो कुक आगम में ये नहीं हटता, ध्यान रखेंगे। क्यों नहीं हटता, क्योंकि यहां पर महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र में क सहित पड़ा हुआ है। यदि क हट जाए ही तो फिर उसका मतलब क्या है, इसलिए इस सूत्र में पठन सामर्थ्य से कुक आगम का क नहीं हटता, छ का लुक होता है, केवल छ का ही तो लुक हो जाता है। तो ई छ को ई और का लुक हो गया, तो और आदि एच को अणमान करके वृद्धि हो जाएगी, तो वैलुकाह वैल्वकाह वैणुकाह वैत्रकाह बन गए। अब मैं शॉर्टकट में यहां पर दिखा देता हूं। आप क्या करना है, हमारे पास में बिल्व शब्द है, ये पास ध्यान दें, बिल्व, इससे क्या होता है, नड़ादि नाम कुक से चातुरार्थिक अर्थों में क्या होता है, यहाँ पर छ प्रत्यय होता है और इसको कुक आगम हो जाता है, इसके अंत में कुक का क बचता है। ठीक है, बिल्वक।
अब ये इसको छ को ई हो जाता है, आईनी फड़कचम ई, और ये इसमें जुड़ गया तो ये शब्द क्या बन गया हमारा, विल्वकीय ऐसा बन जाएगा वास्तव में, विल्वकीय। ठीक है जी। अब तत्र भव अर्थ में इसे अण आ गया, तद्धिता से ये अण संज्ञा है इसकी, वो तद्धित संज्ञा है अण की। अब इसके पर रहते इस छ को जो जी छ तो वास्तव में ई हो गया, तो इसे ई का लुक हो गया, कुक का अक्का नहीं रहेगा, क्योंकि सूत्र में कुक सहित पड़ा हुआ है, इसीलिए पड़ा हुआ है। तो ये हट गया और अण का जो है इसमें इससे को अणित मान करके आदि को वृद्धि हो गई, तो वैल्वका बहुवचन में वैल्वकाः। जस ऐसे ही वेणु, वेणु शब्द तो वेणुकाः, वैणुकाः, और वेत्र, वेत्र शब्द वैत्रकाः। तीनों में कुक आगम होता है इसी सूत्र से, और छ प्रत्यय होता है, उसी का लुक का है। ठीक है जी, ये हो गया जी आपका। तुरिष्ठे मेयस्सु, तुः षष्ठी व्यक्ति यजनान्तम, इष्ठे मेयस्सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम। समास इष्ठश्च इमाच इयांश्च इष्ठे मेयांसः तेषु इष्ठे मेयस्सु, इतरेतर द्वंद्व समास किया है। अनुवृत्ति है इसमें लोपा भस्य अंगस्य। ठीक है। अर्थ त्रि इत्येतस्य भास्यांगस्य इष्ठन इमनिच ईयसुन इत्येतेषु परतो लोपो भवति। कहते हैं त्रि, ये त्रि है, इसे त्रि का अर्थ यहाँ पर वास्तव में त्रिच लिया हुआ है, त्रिन या त्रिच प्रत्यांत के शब्द हैं। तो त्रि, इसको ऐसा त्रि प्रत्यांत शब्द जिसकी भसंज्ञा हो, और उनको उसको क्या होता है, इष्ठन और इमनिच, इमनिच प्रत्यय और यशु, ये तीन प्रत्यय के परिवर्ते क्या हो जाता है, त्रि का लोप हो जाता है। त्रि प्रत्यांत शब्द में त्रि का ही लोप हो जाता है पूरे का। चलिएगा इसको समझिए, उदाहरण दिया है यहाँ पर, इष्ठन का पहले दिया है, आसुतिम करिष्ठः विजयिष्ठः वहिष्ठः। ईयसुन का होता है दो हीयसी धेनु। अच्छा, त्रिप्रत्यांत शब्द से इमनिच का विधान ही नहीं है। त्रिप्रत्यांत शब्द से, त्रिच प्रत्यांत शब्द से इमनिच का विधान ही नहीं है। इमनिच का तो दूसरे शब्दों से है, पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा, पृथ्वादि गण में पठित शब्दों से इमनिच का विधान है। ये पठित है नहीं, तो इसका मतलब इसमें इमनिच जो पढ़ा है वो इस सूत्र के लिए नहीं है, आगे उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यही पढ़ दिया है। ठीक है, तो इमनिच का उदाहरण यहाँ नहीं बनेगा। चलिएगा, अब यहां पर देख लेते हैं, त्रि का लोप होता है इष्ठन इमनिच तथा ईयसुन पर्यते। नकार लोप करके इष्ठे मेयस्सु निर्देश किया है। ठीक है, नकार लोप करने का तात्पर्य है कि जो इमनिच में इमन बचता वास्तव में इमनिच, तो नकार का लोप करके पड़ा हुआ है। ठीक है, निर्देश किया है। और ऐसे ही यहाँ पर इष्ठन में भी नकार हटा दिया, ईयसुन में भी नकार हटा दिया। इमनिच ग्रहण उत्तरार्ध है। ठीक है, इमनिच का ग्रहण क्या है, उत्तरार्ध है, माने आगे के सूत्र के लिए यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि त्रंत माने त्रि प्रत्यांत शब्द से तुष छंदसी से इष्ठन ईयसुन का ही विधान है, न कि इमनिच का। इमनिच का विधान ही नहीं है तो फिर कहां से होगा। अतः यहाँ इष्ठन ईयसुन के ही उदाहरण दिए हैं। करिष्ठः तथा दो ही असी की सिद्धि भाग 2 के 5वें अध्याय के 3रे पाद के 59वें सूत्र में देखें, वहां पर कराइए दो ही असी। ठीक है, देख लीजिएगा, वहां देखनी पड़ेगी, शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। इसी प्रकार से इष्ठन परिवर्ते विजेत्री शब्द से विजयिष्ठ और वोढ़ी शब्द से वहिष्ठ, इसको मैं बता देता हूं। देखिएगा क्या करना है। करिष्ठ, हमारे पास में शब्द है ऐसा, कर्त्री, ये शब्द है कर्त्री, त्रिंत है,
अब यहाँ पर क्या है, तुष छंदसी से छंद में, इससे क्या हो गया है, माने अतिशय, उसमें अतिशय अर्थ में क्या हो गया, यहाँ पर इष्ठन प्रत्यय हो गया। इष्ठन का अन्ना चला गया। अब सीधी सी बात है, इस इष्ठन के पहले इसका त्री का लोप हो गया, तो क्या बचा, कर, कर और ई करिष्ठ, स्वादित्पत्ति करके करिष्ठ बन गया। ठीक है। इसी प्रकार से विजयिष्ठ, विजयिष्ठ में क्या है, विजयित्री, विजयत्री शब्द है, जान लेंगे क्या है, विजयत्री, और यहां पर इष्ठन आ गया उसी सूत्र से, इष्ठन का इष्ट बचा। इस सूत्र से क्या है, त्री का लोप हो गया। क्या हुआ है, लोप। तो लोप हुआ है तो इसके कारण से जो गुण हुआ था, वे पूरा जी धातु थी, गुण नहीं हटेगा, लोप हुआ, लुक नहीं हुआ। ठीक है, तो ये गुण तो ऐसा ही बना रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाए, और कोई कार्य से इसको एक को आदेश हो जाए, बीजाइष्ठा, स्वादित्पत्ति करके बीजाइष्ठा बनी जाएगी। बाहिष्ठा, यहाँ पर देख लिया, ये वस्तुतः क्या है, बोडरी शब्द है। बोडरी कैसे बनता है, वह धातु से त्रिच प्रत्यांत करके, एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पहले क्या होगा, हो ढा, क्या है यहाँ पर, बोडरी कैसे बनता है, बोडरी जान लीजिएगा पहले, हो ढा, हो ढा से क्या हो जाता है, हा को ढा हो जाता है। ठीक है, और झषस तथोर धोधा, क्या झषस तथोर धोधा से क्या हो जाता है, झषतो धोधत्ता को धा हो जाता है, तो ये बन जाता है हमारा ध्री। ठीक है, क्या बन गया, ध्री। अब टुनाष्टु से क्या हो जाएगा, इसको ढा हो जाएगा। अच्छा, ये ड्री, ड्री हो जाएगा, ड्री। ढोढे लोपा, इस ढकार के पहले तो इस ढकार का लोप हो गया। अब यहां पर लोप हो गया तो क्या है, इसको क्या है, वो ढ्रलोपे दीर्घ से पूर्व, ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अण से दीर्घ प्राप्त होता है, परंतु उसका ही अपवाद, वहां पर एक सूत्र है, सही वहोरो दवर्णस्य, सहर वह धातु को तो क्या हो जाता है, उनके ढ का लोप होने पर सहर वह के आकार को ओ हो जाता है। तो यहां पर इस व के अ को ओ हो गया है, तो ये क्या बन गया, बोढरी, ऐसे बनाया बोढरी, ध्यान देंगे, बोढरी की प्रक्रिया हमने आपको बता दी है, ऐसे बनाया बोढरी। अब क्या है, बोढरी बन गया, बोढरी से हम ले आए इष्ठन प्रत्यय, क्या आ गया, इष्ठन, इष्ठन का अन्ना चला गया। अब क्या हुआ, जैसे ही ये सूत्र लगाने लगे हम, तुरिष्ठे में सु, तो जो उधर के कार्य हुए थे, होढ़ा, इष्टनाष्टु, ढोढ़े लोपा, ये सारे कार्य हुए थे, वो असिद्ध हो गए। असिद्ध हो गए तो उसको क्या दिखने लगा, वो क्या दिखने लगा, ऐसी स्थिति दिखने लगी, वाह और त्रि, ऐसा दिखने लगा, क्योंकि उधर के जो सूत्रों ने काम किए थे ये सारे वो हट गए, वाह और त्रि दिखने लगा। ठीक है, जो पूर्वोत्तर सिद्धम के कारण से वो हट जाएंगे। तो फिर इस इष्ठन आगे पड़े है तो इसका लोप हो गया। अब होढ़ा आदि कुछ लग ही नहीं सकता, होढ़ा डोडे लोपा कुछ नहीं लगेगा, अब नहीं लगेगा तो ये वाह रह गया, वाह और इष्ठन का इष्ट बचा तो वाहिष्ठा, ऐसा बन जाएगा, या ऐसे बनेगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। टेहे 6-4-155, टेहे षष्ठी व्यक्ति अज्ञानतम अनुवृत्ति, इष्ठे मेयत्सु लोपा अंगस्य, अर्थ इष्ठे मेयत्सु परतः भसंजकस्यांगस्य टेर लोपो भवति। इष्ठन और ईयत्सुन
अच्छा अभी उदाहरण और रह गए उसमें, क्षमा कीजिएगा, नहीं तो अभी गलती हो जाती। एक उदाहरण और रह गया, दो ही असी। ठीक है, दो ही असी, तो ये दो ही असी कैसे बनेगा इसको भी देख लीजिएगा। ये क्या है, हमारा मूल शब्द यहाँ त्रि प्रत्यंत क्या है, दोग्ध्री, ऐसा ही तो बनता है। क्या है, दोग्ध्री। दोग्ध्री में वास्तव में क्या है, दुह धातु थी और त्रि था ऐसे। यहां पर भी क्या है, वहीं पर जो ये हो ढह आदि जो सूत्र हैं, वहीं पर क्या है, इसको विकल्प का वो जो दकारादि धातु होती है उनको ये कहा था दादिर धातुर घाह। ये सूत्र संख्या बता देता हूं मैं आपको, 8, 2 और 32, 32। दादिर धातुर घ, दकारादि धातुओं को तो दकारादि में उसके हकार को झलके पैते व पदांत में ढा नहीं होता, क्या होता है, उसको घा होता है। तो यहां पर तो इसको घा कर लिया था, झशस्त थोर धोधा से इसको धा हो गया था ध्री, फिर जलाम जशी से घा को गा होकर के दोग्ध्री बना था। ये सूत्र कहाँ के, पूर्वोत्तरा सिद्धम के अधिकार के। अब यदि इससे दोग्ध्री से हम यहां पर इष्ठन करते हैं, अब इस सूत्र से त्रि का लोप करने चलते हैं, तो जो वो कार्य हुए थे घत्व धत्व, वो क्या हो गए, असिद्ध हो गए। असिद्ध हो गए तो इष्ठन को लोप करते समय, त्रि का लोप करते समय इसको क्या दिखा, ऐसी स्थिति दिखी। तो इसका क्या हो जाएगा, वो ये इसको मान करके गुण हुआ था, गुण तो बना रहेगा, क्या है वो तो लोप कर रहे हैं, तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान गए, गुण तो बना रहा है, गुण नहीं हटेगा, गुण तो हटेगा नहीं, दोहा और ये त्रि हट गया। अच्छा ये क्षमा कीजिएगा, ठीक है, इष्ठन दिमाग पर चला, ये सुन है यहाँ पर, क्या है, ये सुन। ये आजादी गुण वचना देवा, ठीक है, और तुष छंदसी, यहां पर क्या है, तुष छंदसी से ही क्या हो जाएगा, इष्ठन और ये सुन दोनों हैं। तो यहाँ पर ये सुन का उदाहरण था, वो दो इष्ठन इष्ठन बार बार दिमाग में, बार बार बोलते बोलते इष्ठन ही चढ़ गया दिमाग में, क्षमा कीजिएगा, दोबारा क्षमा मांग रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये सुन हो गया, ये सुन उसी से हुआ, इसी से, ये दोनों पर तो छंद में, तो ये सुन, अब ये सुन के पहले इसका लोप किया, तो ऐसी स्थिति दोहा, अब हमारे सामने कैसी हो गई है, दोहा और ये त्रि चला गया, ये सुन का ईयस बचता है, तो दो ही यस, ठीक है, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे और उगतचम सर्वनाम स्थानीय जन्म हो जाएगा, और अत्वसंत चा धातु से सकारांत के नकार की उपधा को दीर्घ हो जाएगा। तो दो नहीं, कुछ करना ही नहीं है, तो ये बन गया, दो ही ऐसे धेनु है, तो यहाँ पर क्या होगी, तष्ट से गीप हो जाएगा जी, एक मिनट, क्या हो जाएगा, गीप होगा, गीप का ही बचेगा, मिल जाएगा, स्वादि उत्पत्ति अलगादि लोप हो जाएगा, ऐसा बनेगा, दो ही ऐसी। थोड़ा सा इसमें वो हो गया, कोई समझ में तो आ गया आपको, सूत्र तो बता ही दिए मैंने, दो ही ऐसी है ना, उगत से यहाँ पर गीप होगा, क्योंकि धेनु धेनु है ना स्त्रीलिंग, इसलिए। चलिएगा, पुल्लिंग में भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं, फिर बनेगा दो ही यान, ऐसा बनेगा, दो ही यान, ऐसे दो ही यान, दो ही यान, अर्थात पुल्लिंग बन नहीं सकता, क्योंकि ये दोने अर्थ में है, दूध देने अर्थ में, तो वो तो फीमेल ही दूध देगा, मेल तो दे ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ उसका उदाहरण ही फीमेल ही बन रहा है, ठीक है। चलिएगा, कोई बात नहीं, ये हो गया, तो ये आप नोट बनाइएगा इसका, बाकी इसका यही अर्थ है, त्रिमात्रिच जो त्रिच प्रत्यय शब्द है भाषंजक अंग, उनको इष्ठन और ईयसुन, इमनिच तो होता नहीं है, इनके परे रहते ही क्या होता है, उसका त्रि का लोप हो जाता है, बस और कुछ नहीं है।
हाँ, टेह, टेह षष्ठी व्यक्ति अभिजान्तरम अनुवृत्ति इष्ठेमेयस्सु लोपा अंगस्य, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ इष्ठेमेयस्सु परता भसंजकस्य अंगस्य टेर लोपो भवति। इष्ठन एमनिच और ईयसुन प्रत्ययों के परे रहते कोई भी भसंजक अंग है उसके टी का लोप हो जाता है। तो वस्तुतः जो ईयसुन और इष्ठन प्रत्यय वो किनसे होते हैं? अजादि गुणवचनादेव। जो अजादि प्रत्यय माने इष्ठन और ईयसुन है वो किसी गुणवाची शब्दों से ही होते हैं, इसलिए गुणवाची शब्दों के उदाहरण बनेंगे। इमनिच, इमनिच तो पृथ्वादिगण में पड़े हुए जो शब्द है उनसे हो जाएगा। यहाँ पटु शब्द से क्या बनेगा? पटिष्ठा बन गया। पटु शब्द से यहाँ पर तो क्या है? अजादि गुण वचनादेव से वास्तव में वो जो सूत्र हैं हमारे अतिशायने तमविष्ठनऊ और ये द्विवचन विभज्योपपदे तरवीय सुनऊ, ठीक है। तो इष्ठन और ईय सुन, और उसमें नीचे नियम कर दिया था कि ये जो ईय सुन और इष्ठन प्रत्यय होते हैं वो गुणवाची शब्दों से होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पटु शब्द कैसा? गुणवाची है। तो गुणवाची होने से क्या है? पा टू और ये इष्ठन, इष्ठन का इष्ट, टी का लोप हो गया इस सूत्र से। तो पट पटिश ठा, ये हो गया आपका इमनिच का। पटु शब्द वही है वहां पर। ये 1 मिनट बताता हूं मैं आपको। पृथ्वा दिव्य इमनिचवा, ठीक है। तो पृथ्वा दिव्य इमनिचवा, उसी से हुआ है, पृथ्वादिगण में पड़ा हुआ है पटी शब्द, पटु शब्द। तो यहां पर क्या बन जाएगा? पटु और इमनिच, चकित संज्ञा ई की इमन बचता है, टी का लोप हो गया। तो क्या बना हमारा? पाटा इमन, पाटी इमन, ठीक है। सु आ गया, सु आ गया। और तो इसमें कुछ भी नहीं है। और इसको सर्वनाम स्थान है चासमुद्ध से इसकी उपधा को दीर्घ हो गया, सु का अलग आदि लोप हो गया, न लोप प्रातिपदिकांत, तो पट्टिमा बन गया, पुल्लिंग का है। पट्टियान ये सुन का बन गया इसमें, ठीक है। दीर्घ आदि जैसे मैं बता रहा था इसमें लग जाएगा वो अत संत से चादा तो उदचाम सर्वनाम स्थान धातु यहाँ पर नुम होगा, ठीक है। ये पट्टियान उसका बन जाएगा। लघु से लगिष्ठा, लगिमा, लगियान ये बना लीजिएगा। दिखा दिया इन्होंने सिद्धियां 5, 3, 55, 57 में देखें। ईएस उन ईएस के पर रहते नुम आगम हो जाएगा उदचाम सर्वनाम स्थान धातु से, और एक 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 के चितवान के समान ही इसको दीर्घ आदि हो जाएगा। तो ये सिद्धियां, चलिएगा चलिएगा। चलिएगा अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे जी, बहुत शक्ति व्यय होती है ठीक है। तो अब आगे के सूत्र, अब हमारे 20 सूत्र और बचे हैं, ठीक है। करेंगे, सब पार करेंगे, परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। इससे आप परीक्षा इसकी पूरी एक बार तो पूरी आवृत्ति ही करनी है आपको, दोबारा पुस्तक देख करके, वीडियो नहीं देखनी है आपको, सारी वीडियो नहीं देख पाएंगे आप, वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर पुस्तक से तैयारी कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।